गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हो सब लोग? अच्छे ही हो गए। तो चलो मैं आप लोग का क्लास 10th में वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। हिंदी आज हमारा जो शायद आपका प्रीलियम नहीं, प्रीलियम के लिए भी तैयारी कर सकते हैं या पूरे साल की पढ़ाई के लिए भी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग को अभी प्रीलियम में जो आएगा पूरा लेसन आएगा, तो आपको पूरा पढ़ना है। तो आज मैं आपको हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं के दूसरी इकाई का छठा लेसन, क्या नाम है उसका, कौन बताएगा? टेक्स्ट बुक तो सबके पास है ना? चलो, कौन बताएगा? रहने दो, मैं ही बता देती हूँ। छठा लेसन का नाम क्या है? हम उस धरती की संतति हैं। संतति का अर्थ होता है संतान, धरोहर, एक तरह से मूल्यवान कीमती चीज। मनुष्य ही सबसे बड़ा है ना, ये तो आपको पता है। तो लेखक ने यहाँ बोला है हम उस देश के संतति हैं, धरोहर है, मनुष्य हैं। एक पूरक पठन होता है कहानी की तरह। इसको आपको लेखक ने कव्वाली के माध्यम से बोला है। कव्वाली में क्या होता है, एक गाना गाता है, एक प्रश्न करता है तो दूसरा उत्तर बताता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कव्वाली में कि सामने वाला सब कुछ गा लेता है। आप लोग को जैसे बहुत सारे गाने मिले होंगे कव्वाली से, पर्दा है पर्दा, और सब कव्वाली है ना, बैठ के गाते हैं। बहुत सारी पिक्चर में कव्वाली गाया गया है। तो वैसे ही इसमें अपने मन की बातों को गाने के माध्यम से, जिसका नाम कव्वाली है, लेखक ने आप लोग को बताने की कोशिश की है। किसके बारे में? अपने भारत के बारे में। इसके लेखक, चलो लेखक का नाम कौन बताएगा? कोई नहीं, चलो मैं बताती हूँ। उमाकांत मालवीय। क्या नाम है? उमाकांत मालवीय। ध्यान से देख लो बच्चे लोग, मैंने आप लोग को फोटो भेजा है उनका। तो चलो पहले उनका हम लोग जन्म पढ़ते हैं। जन्म 1931 मुंबई महाराष्ट्र, मृत्यु 1982 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। परिचय: भावों की तीव्रता और जन सरोकारों को रेखांकित करने वाले रचनाकारों में, रचनाकारों मतलब लेखक में, जो कविता लिखते हैं उनको रचयिता बोलते हैं ना, तो रचनाकारों में उमाकांत मालवीय का स्थान अग्रणी, अग्रणी मतलब आगे माना जाता है। हिंदी साहित्य में आपको नवगीत का भागीरथ कहा गया है। भागीरथ मतलब भगवान, जिन्होंने गंगा को धरती पर लाया था। पता है ना, गंगा मैया को धरती पर लाने वाले कौन थे? भागीरथ थे, जिन्होंने कठिन तपस्या से गंगा माँ को धरती पर लाया था। भागीरथ शंकर भगवान को उन्होंने प्रसन्न किया था, उन्होंने गंगा मैया को प्रसन्न किया था। क्यों? धरती पे जल नहीं था, उन्होंने अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाने के लिए गंगा मैया की कठिन तपस्या की थी। फिर गंगा मैया प्रसन्न हुई थी, उन्होंने बोला मैं तो तुम्हारे तपस्या से धरती पे आ जाऊंगी, लेकिन मेरा बहाव इतना तेज है कि मुझे रोकेगा कौन? मैं धरती पे आऊँगी तो जनजीवन नष्ट हो जाएगा, अस्त व्यस्त हो जाएगा, क्योंकि जो मेरे धारा में आएगा मैं उसको बहा ले जाऊँगी। तब उन्होंने सबसे पूछा तो भगवान लोग ने बोला कि गंगा मैया को रोकने का काम सिर्फ शिव भगवान कर सकते हैं। तो उन्होंने फिर शिव जी की तपस्या शुरू की। अब जब शिव जी ने प्रसन्न हुए तो उन्होंने भागीरथ से पूछा क्या है, उनको क्या चाहिए? तो उन्होंने बोला मैं इस धरती पे गंगा माँ को लाना चाहता हूँ, लेकिन उनका बहाव इतना तेज है कि वो धरती पे जाएंगी तो जल ही जल हो जाएगा, मनुष्य कोई भी नहीं रह पाएगा। तो शंकर भगवान बोले ठीक है, गंगा माँ को आने दो, मैं अपनी जटा के माध्यम से उनको रोकूंगा और फिर धीमी गति से उनको धरती पर छोड़ूंगा। तो अपने धरती पर जल लाने वाले कौन थे? भागीरथ थे। वैसे ही किसको माना गया है? उमाकांत जी को, अपने देश के बारे में कविता लिखने के लिए। आपने कविता के अतिरिक्त खंड काव्य, निबंध तथा बाल उपयोगी पुस्तक का भी लिखा है। बाल उपयोगी मतलब बच्चों के लायक कहानियाँ। अब उनके द्वारा लिखी गई प्रमुख
पुस्तकें। मेहंदी और महावर। मेहंदी जो हाथ में लगाते हैं, महावर जो पैर में लगाते हैं, जिसको आप लोग अलता बोल सकते हो। पैर में लगाते हैं ना बहुत लोग, जैसे उत्तरांचल में देखा जाता है, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में लोग लगाते हैं। यही दो जगह शायद अलता आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये उनका श्रृंगार होता है। मेहंदी तो हर किसी जाति में लगाते हैं, हर जगह आपको देखने को मिलेगा, लेकिन महावर जो है ख़ास तौर पे बंगाल के लोग लगाते हैं और उत्तर प्रदेश के लोग लगाते हैं। सुहागन औरतें लगाती हैं। और दुर्गा माँ भी देखो, दुर्गा माँ के पैरों में भी महावर रहता है हिंदू लोग में। तो बच्चे लोग, दूसरा है देवकी, तीसरा रक्तपथ, सुबह रक्तपलाश की कविता संग्रह का नाम है। तो चलो अभी हम समझते हैं इस कविता में कवि उमाकांत जी ने क्या कहने की हमको कोशिश की है। यह है कव्वाली। कव्वाली का इतिहास 700 वर्ष पुराना है। कितना? 700 ईयर एगो। कव्वाली एक लोकप्रिय काव्य विधा है। यह तारीफ या शान में गाया जाने वाला गीत की कविता है। प्रस्तुत कव्वाली में कवि ने दो दलों की नोक-झोंक पेश करते हुए सूरवीर, ऐतिहासिक, स्त्री पुरुष पात्रों का वर्णन किया है। पात्र मतलब जो उसमें रोल प्ले किए हैं। यहाँ स्त्री पुरुष को भारत माता के रथ के दो पहिए बताया गया है। बच्चे लोग, सही बात है, इस समाज को चलाने के लिए स्त्री पुरुष एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं। उसमें से अगर एक भी पहिया हट गया तो ज़िंदगी चलना मुश्किल हो जाता है। जब ज़िंदगी ही नहीं चलेगी तो समाज कैसे चलेगा। तो इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से हमको बताया है कि समाज में स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों का सम्मान एक समान है, दोनों का दर्जा एक समान है, दोनों का योगदान एक समान है। यहाँ गाते समय पहला पद लड़कों का समूह, दूसरा पद लड़कियों का समूह और अंतिम पद में दोनों मिलकर प्रस्तुत करते हैं। चलो, पहले में लेखक ने बोला है कि पहले लड़कों के बारे में बताया गया है कि लड़के हमारे देश में क्या क्या करते हैं, और दूसरे पद में लड़कियों के बारे में बताया कि हमारे देश में लड़कियां क्या क्या करती हैं। पंक्ति होता लाइन। जैसे आप लोग बोलोगे पंक्ति, पंक्ति मतलब पहले लाइन में जो पहला आपको पोयम है उसमें लड़कों के योगदान के बारे में बताया गया है और दूसरे लाइन में लड़कियों के योगदान के बारे में बताया गया है, लेकिन अंत में दोनों का समान योगदान बताया गया है कि दोनों ही हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। चलो मैं आप लोग को सुनाती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर ये एग्ज़ाम में आ गया तो आप लोग लिख सकते हो। हम उस धरती के लड़के हैं जिस धरती की बातें क्या कहिए, अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए, मतलब वाह 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 वाह, सबसे देते ना वाह वाह, क्या कहिए मतलब क्या बात है, वाह वाह। लेखक बोलते हैं हम उस धरती के लड़के हैं, हम उस धरती के लड़के हैं जिस धरती की बातें क्या कहिए, अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए। यह वह मिट्टी है जिस मिट्टी में खेले थे यहाँ ध्रुव से बच्चे। ध्रुव मतलब जो अपने पिता के द्वारा अपमानित होने के बाद जाके जंगल में कठिन तपस्या से भगवान को प्रसन्न किए और वो आसमान में जाके बैठे। रात में वो टिमटिमाते हैं। ध्रुव तारा आपने सुना होगा बच्चे लोग, ध्रुव तारा जाके टिमटिमाता है ना। उनको ऐसा लगा कि सबसे ऊंचा स्थान मेरे पिताजी का सिंहासन है, लेकिन उनकी सौतेली माँ ने उनको अपमानित करके निकाल दिया, तो उनको बहुत तकलीफ हुआ। और वो क्या किए, आसमान पे चमकने वाला सितारा कभी हमारी मिट्टी में खेल के बड़ा हुआ था। अब दूसरे लाइन में क्या दिया है, यह मिट्टी हुए प्रहलाद जहाँ, यह मिट्टी हुए प्रहलाद जहाँ जो अपनी लगन के थे सच्चे। लगन मतलब अपने मेहनत के बहुत अच्छे थे। प्रहलाद हिरण्यकश्यप के बेटे, जिसके खुशी में होली जलाई जाती है, पता है होलिका कौन थी? प्रहलाद की बुआ थी। और उनके पिता के द्वारा प्रहलाद को जलाने के लिए होलिका अपने भतीजे को गोद में लेके बैठी थी, लेकिन वो राम में इतने मगन थे कि उनको
अग्नि भी कुछ नहीं कर पाई। मतलब वो अपने लगन में पक्के थे, अपने कर्म जो उनके द्वारा कार्य करना था उसके बहुत पक्के थे। शेरों के जबड़े खुलवा कर थे जहाँ भरत भरत दतली गिनते। भरत मतलब हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत के प्रतापी पुत्र का नाम भरत था। दतली का तो था दांत। शेर की जबड़ा मुंह खोल के वो दांत गिनते थे। उन्हीं के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा, भरत के नाम से। छोटे से बच्चे थे और वो शेर जंगल में पले बढ़े थे। वो किसके बेटे थे? हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत। पहले हमारे देश का नाम क्या था? हस्तिनापुर था। तो उनके बेटे थे। वो जंगल में पैदा हुए थे, जंगल में पले बढ़े थे और जंगल में वो शेरों औरों के साथ खेलते थे। तो शेर के बोलते ना, शेर के मुंह को खोलना, लेकिन भरत शेर के मुंह को खोल के उसके दांत गिनते थे। दतली मतलब उसके छोटे छोटे दांतों को गिनना, उसको दतली बोलते हैं। जयमल पत्ता अपने आगे थे नहीं किसी को कुछ गिनते। यहाँ पे जयमल नाम के पत्ते जैसे वीर, जयमल और पत्ता जैसे वीर इस मिट्टी में पैदा हुए थे, जो अपने जैसे वीर किसी को नहीं समझते थे। जयमल और पत्ता दो नाम हैं, जो अपने आगे किसी को भी नहीं गिनते थे, इतने वो ताकतवर थे। इस कारण हम तुमसे बढ़कर, अब यहाँ आदमी लोग बोल रहे हैं, इस कारण हम तुमसे बढ़कर हम सबके आगे चुप रहिए। अजी चुप रहिए, हाँ चुप रहिए। हम उस धरती के लड़के हैं जिस धरती के क्या, हम जिस धरती की बातें क्या कहिए अजी क्या कहिए। अब यहाँ आदमी लोगों ने अपने आदमियों के बारे में बड़ाई कर ली कि हम जैसे लड़के पैदा हुए इस धरती पे। पहला कौन था लड़का? ध्रुव, दूसरा प्रहलाद, तीसरा भरत, चौथा जयमल और पांचवा पत्ता। बोलते हमारे कारण हम सबसे बढ़ के हैं, हम आदमी लोग सबसे बढ़कर हैं, इस धरती पे जन्म लिए हैं। आदमी लोग अपने बारे में बड़ाई कर लिए। अब हम दूसरे लाइन में देखते हैं कि औरत लोग के बारे में क्या लेखक ने हमको बताया है। अब देखो अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए, वाह 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 वाह। मतलब तुमने अपनी बड़ाई मार ली ना, अब मेरे बारे में सुनो कि क्या कहिए, वाह वाह कीजिए। जिस मिट्टी में लक्ष्मीबाई जी जन्मी थी झांसी की रानी। लक्ष्मीबाई पता है ना, झांसी की रानी जिन्होंने अंग्रेजों का अकेले टक्कर लिया था, एक नारी होकर पुरुषों से टक्कर लिया था अपने देश को आज़ाद कराने के लिए। रजिया सुल्ताना दुर्गावती जो खूब लड़ी मर्दानी थी। रजिया सुल्तान हमारे भारत के पहले शासक इल्तुतमिश की बेटी थी, जो बहुत ही वीर शासक थे। उन्होंने अकेले अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। दूसरी थी दुर्गावती जो खूब लड़ी मर्दानी थी। मर्दानी मतलब मर्दों जैसे लड़ाई करना, निडर होकर लड़ाई करना, कि सामने वाला औरत है कि आदमी है कुछ भी ना देखना। जन्मी थी बीबी चांद जहां। अब यहाँ पे देखो लेखक ने बोला है, यहाँ पे चांद बीबी जैसी वीरांगना, वीरांगना मतलब योद्धा वाली, ताकत वाली नारी का जन्म हुआ था हमारे भारत में। और किसका जन्म हुआ था? पद्मिनी के जौहर की ज्वाला। हमारे देश में पद्मिनी की जौहर का ज्वाला। बच्चे लोग, जौहर का अर्थ होता है अपने आप को जीते जी अग्नि में झोंक देना, अग्नि में समर्पित हो जाना। इसमें भी एक कहानी है। जब पहले कोई राजा युद्ध पे जाता था तो उनके घर की जो रानियां होती थी ना, एक अग्नि कुंड बना के रखती थी महल के अंदर। अगर वो राजा जीत के आया तो खुशियां मनाती थी, लेकिन अगर दुर्भाग्यवश वह राजा हार गया, हारना मतलब मार दिया गया, परास्त कर दिया, बंदी बना लिया गया, तो अपने आप को क्या करती थी? दुश्मनों से बचाने के लिए जो औरतें होती थी अपने आप को आग में
झोंक देती थी ताकि वो दुश्मनों के हाथ ना लगे, क्योंकि अगर कोई औरत किसी दुश्मन के हाथ लग जाती है वो कमज़ोर हो जाते हैं, मतलब दूसरे राजा लोग कमज़ोर हो जाएंगे, ताकि उसका कोई गलत फ़ायदा ना उठा सके उस राज्य का। तो औरतें अपने आप को जौहर कर लेती थी। जौहर मतलब अपने आप को अग्नि में झोंक देना। सीता सावित्री की धरती जन्मी ऐसी ऐसी बाला। बाला मतलब लड़कियां बोल सकते हैं, औरतें बोल सकते हैं। सीता 14 साल रावण के पास थी, फिर भी उन्होंने अपने सब्र से, अपने पतिव्रता से किसी पराये मर्द, कोई रावण उनको छू भी नहीं पाया था उनके तेज ज्वाला से। सीता को जब छूने चलता था ना तो आगे अग्नि आ जाती थी। सीता को रावण ने कभी भर आँख से नहीं देखा था, अगर देखता तो भस्म हो जाता। सीता ने उसकी तरफ आँख उठाकर अगर देखती ना, रावण तुरंत जल जाता, इतनी तेज थी। सावित्री जैसे आप लोग को पता है, यमराज से अपने पति को छुड़ा के लाई थी। तो क्या लड़कियां किसी लड़कों से कम योगदान धरती के लिए दी हैं? नहीं। बच्चे लोग, हमारे देश में बहुत सारी वीरांगनाएं भी हैं, वीर औरतें भी हैं। अगर डीग जनाब उड़ाते हो मतलब बड़ी बड़ाई मारते हो, जनाब मतलब सामने वाला, तो मजबूत ताने सही है। मजबूत जो ताना मतलब किसी को उसके शब्दों के माध्यम से मारना, उलाहना देना। ताने सही है, ताने सही है। हम उस धरती की लड़की हैं, उस धरती की क्या कहिए अजी, क्या कहिए। ये हुआ, लड़कों ने अपनी बड़ाई मार ली, लड़की ने अपनी बड़ाई मार ली, अब दोनों तो बराबर हो गए। तो अंत में लेखक बोलते हैं, ये आप खफा क्यों होते हो? खफा मतलब गुस्सा होना। टंटा काहे का आपस में? टंटा का तो होता है झगड़ा करना। हम आपस में लड़ क्यों रहे, झगड़ क्यों रहे हैं? हमसे तुम या तुमसे हम बढ़। बोलते हैं हमारे बात पे तुम गुस्सा क्यों होते हो, झगड़ा क्यों करते हो? ना तुम हमसे बढ़ के हो, ना हम तुमसे बढ़कर हैं। बढ़ चढ़ कर क्या रखा इसमें? हम एक दूसरे के आगे अगर टक्कर देंगे कि मैं तुमसे बड़ा हूँ, तुम बोलोगे तुम मुझसे बड़ी हो, इसमें इस बात में क्या रखा है? कुछ भी नहीं रखा है। झगड़े से ना कुछ हासिल होगा, हमको झगड़ा करने से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। रख देंगे बातें उलझा कर, और हमारे जो बातें आपस की प्रेम भाव है सब बिगड़ जाएगा। उलझाना मतलब खराब हो जाना, बिगड़ जाना। बस बात पते की इतनी है, मतलब सही मायने में बात बस इतनी है। ध्रुव या रजिया भारत माँ के, चाहे ध्रुव हों या रजिया हों, सब किसके हैं? भारत माँ के संतान हैं। संतान में लड़का लड़की नहीं होते, चाहे वो रजिया सुल्तान हो चाहे वो ध्रुव हो, दोनों पहले क्या है? भारत माँ के बच्चे हैं। भारत माता के रथ के हैं हम दोनों ही दो पहिए। भारत माता को आगे बढ़ाना है तो हम एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। हम दोनों ही भारत माता के संतान हैं। अजी दो पहिए, हाँ दो पहिए, हम उस धरती की संतति हैं जिस धरती की बातें क्या कहिए अजी, क्या कहिए। लेखक ने बहुत ही अच्छे तरीके से हमको हमारे वीरांगनाओं के बारे में, हमारे महान राजाओं के बारे में हमको बताया है, और अंत में यह बताया है कि हाँ, आदमी और पुरुष, न तुम न आप, हम मिलकर इस देश को आगे बढ़ाना है, एक रहना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। और हम बोलते हैं माँ के लिए लड़का लड़की नहीं होती, बल्कि औलाद होती है, संतान होती है। तो बच्चे लोग ध्यान देना, पढ़ लेना, एग्ज़ाम में आ सकता है। थैंक यू।